भारत में रहने वाले लोगों के लिए शायद भारत में रहने के बजाय कहीं और रहना उन्हें ज्यादा पसंद होगा। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा देश है जो चाहता है आजादी और आज भी रखता है चाहत भारत में रहने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जो कि भारत में रहने वाले लोगों की आम जिंदगी की तरह तरस रहा है। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इस कंट्री की बदतर से बदतर जिंदगी होती जा रही है। जी हाँ, ये है हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, जो कि तालिबानियों की तानाशाही हुकूमत के चलते मजबूरी में अपना जीवन मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान की, जहां केवल और केवल तालिबानियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। अफगान पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, बाद में वह बौद्ध राष्ट्र बना और वह अब एक इस्लामिक राष्ट्र है। इसके बाद धीरे धीरे यह तालिबानियों के एक गुट जो कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म के बताए जाते हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, आतंकवाद के रास्ते को अपनाते हुए अफगानिस्तान के अंदरूनी हिस्से में कब्जा जमा चुके तालिबानियों की हुकूमत की शुरुआत अगस्त 1994 से ही हो चुकी थी। धीरे धीरे इन्होंने अपना इसे अड्डा बना लिया, जिसे तालिबान नाम से जाना जाता है। यह एक बड़ा आतंकी षड्यंत्र है जो खुद की सरकार बनाकर हर तरफ अपना कानून बनाकर लोगों पर हुकूमत करना चाहता है। अफगानिस्तान की स्थिति काफी तेजी से खराब होती जा रही है और देश में गृह युद्ध की आग में जलने के कगार पर आ खड़ा हुआ है। तालिबान ने जो पूरे देश पर कब्जा करने के लिए काफी हिंसक लड़ाई छेड़ दी है। दोस्तों, अगर यहाँ महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी स्थिति यहाँ पर कैसी हो सकती है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ ऐसा देखने को मिले। वहीं महिलाओं की स्थिति तो यहाँ बद से बदतर है ही। 1994 से लेकर 2000 तक तालिबान की हुकूमत में यहाँ की महिलाओं को बिना बुर्के से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इसके अलावा कोई भी महिला यहाँ से अकेली बाहर नहीं जा सकती थी। उनके साथ किसी मर्द का होना जरूरी हुआ करता था। महिलाओं के लिए किसी खेल में हिस्सा लेना एक सपने जैसा ही था। महिलाओं को स्टेडियम तक में जाने की इजाजत नहीं थी। तालिबान की हुकूमत में देश के सभी सिनेमा घर तो क्या तोड़ दिए गए थे या फिर उन पर ताले लटका दिए गए थे। महिलाओं के संगीत सुनने पर भी पाबंदी हुआ करती थी और अपना खुद का इस्लामिक कानून देश में लागू कर दिया गया था, जिसमें पत्थर मारकर मृत्यु दंड जैसा कानून भी शामिल था। महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी इस हुकूमत में स्थिति बेहद खराब थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। भारत तथा अफगानिस्तान का संबंध काफी मित्रतापूर्ण और भाईचारा पूर्वक रहा है। भारत में अफगानिस्तान के साथ कई प्रकार के विकासी समझौते भी किए जा चुके हैं तथा भारत और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे का हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन करते आए हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबानियों के आतंक के चलते क्या ऐसा आगे सब कुछ ठीक रहेगा? अब अमेरिका के पैर पीछे हटाने के बाद क्या भारत भी अपने वाणिज्यिक दूतावास को वहां से हटाना चाहता है? हालांकि अफगान सरकार को भारत से कई उम्मीदें हो। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें तालिबानियों के आतंक से बचा सकता है, लेकिन फिर भी भारत अपनी पकड़ वहां से छोड़ना चाहता है। आपको बता दें कि 20 साल बाद अमेरिका ने अपनी फौज को वापस बुलाने के दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि अमेरिका ने वहां अपने 1 लाख सैनिक भेजे थे, जिनमें से कई मारे जा चुके हैं और कई सैनिक लापता हो चुके हैं और अब वे अपने सैनिकों की जान नहीं गंवा सकते, इसीलिए उनकी फौज को वापस बुलाना पड़ रहा है। अब अफगानिस्तान का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। या तो सभी देशों को एकजुट होकर अफगानिस्तान को तालिबानियों के आतंक से आजाद करवाना होगा, या फिर ऐसे ही अफगानी लोग तालिबानियों का निशाना बनते रहेंगे। टीपीवी न्यूज के लिए भावना शर्मा की रिपोर्ट।